अमरीकी सदर की मुस्लिम ममालिक की क़यादत के साथ बड़ी बैठक। अमेरिका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक का ख़ुसूसी सरबराही इजलास। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रंप गजा जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कहते हैं इजलास में सऊदी अरब, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर के रहनुमा शरीक होंगे। मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया की क़यादत भी मौजूद होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीनी रियासत की मशरूत ख़ामी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। हमास को मेरा पैगाम है, इसराइली अरगमालियों को रिहा करो। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। गाज़ा में जंगबंदी अब हो जानी चाहिए। इब्राहिमी मुआहदे पर बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाईं। 7 जंगें उन ममालिक के कायदीन से बात करके ख़त्म कराईं। कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने राब्ता नहीं किया। ट्रंप की आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सख्त तनकीद। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी इमारत के एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर ठीक नहीं रख सका। अमरीका दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा। अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर फौज है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के तमाम एटमी असासे तबाह कर दिए। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। रूस से तेल खरीद कर भारत और चीन यूक्रेन रूस जंग को हवा दे रहे हैं। सदर ट्रंप ने तकरीर में बहुत अहम बातें की। वो अमन पसंद हैं और दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर ट्रंप ने कई ममालिक की जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत जंगबंदी में भी कलीदी किरदार अदा किया। जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का बहुत बड़ा किरदार है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया में सियाहत के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए वफूद के तबादले पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का दोतरफा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म से कुवैत के वली-अहद की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना ताल्लुकात को उजागर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान और कुवैत हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ सदर वर्ल्ड बैंक और MD IMF से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 25 सितंबर को मुलाकात तय। सफारती ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में मुलाकात वाइट हाउस में होगी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। मुलाकात के वक्त का तयन 24 से 48 घंटे में तय होगा। बेकाबू इजराइल खिते के अमन के लिए खतरा बन गया। मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गजा जंग पर खामोश रहने वाला हर शख्स इसराइली बर्बरियत का शरीक है। ये पागलपन मजीद जारी नहीं रह सकता। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब। कहा, गजा में फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। गजा में इसराइली हमले रुकने चाहिए। इंसानी इमदाद बिला रुकावट दाखिल होने दी जाए। तुर्क सदर ने फ़लस्तीनियों की तस्वीर भी इजलास में दिखाई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का दुनिया में बढ़ते बहरानों पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब करते हुए कहा, गजा में कत्लो गारत की तमाम हदें पार हो गईं। अमीर कतर ने खिताब करते हुए कहा, नेतन्याहू का ख्वाब है कि अरब खिता इसराइली असर रसूख में आए। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा हमारी सालिसी नहीं रोक सकता। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाली रियासतों के किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के इफ्तिताही इजलास में न्यूयॉर्क पुलिस ने फ्रांसीसी सदर के काफिले को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में जाते हुए रोक दिया। फ्रांसीसी सदर के काफिले को अमरीकी सदर के काफिले की आमद पर प्रोटोकॉल के बायस रोका गया। मैक्रोन ने सड़क पर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिला लिया। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता पर इजलास से खिताब करते हुए कहा, गजा की आवाम तारीखी अलमिया का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी आवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। गजा तक इमदाद की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर इसहाक डार की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। कहा, पाक तुर्की ताल्लुकात को तारीख की नई बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। इसहाक डार की कैनेडा और हंगरी के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की शामी सदर से मुलाकात। शाम से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खातमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा, सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम और दायम रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के कौमी दिन पर पैगाम में कहा, दुआ है अल्लाह ताला मुमलिकत सऊदी अरब को हमेशा तरक्की से नवाजे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, सोवियत यूनियन और दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका के लिए जंगें लड़ी, वो जंगें हमारी नहीं थीं। पाकिस्तान उन जंगों की वजह से खिते में तनहा हुआ। कीमत दहशतगर्दी की शक्ल में आज तक अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को दोनों जंगों में किरदार अदा करने पर तवक्को के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीन की तवाना आवाज़ हैं। हमेशा मुस्लिम उम्मा की बात की, हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया। वज़ीर आज़म का खुसूसी फोकस इकनॉमिक रिवाइवल पर है। एशिया कप सुपर 4 के अहम मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 134 रन का आसान हदफ भी 18 ओवर्स में हासिल किया। मोहम्मद नवाज 38 और हुसैन तलत ने 32 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान अली आका और साइम अयूब फिर नाकाम। सलमान अली आका 5, साइम अयूब 2 रन पर चलते बने। सुपर 4 के 2 मैच हारने के बाद श्रीलंका का एशिया कप में सफर तकरीबन तमाम। पाकिस्तान का अगला मैच 25 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। जिला खैबर की वादी तीरा में खवारिज की बॉम्ब बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 14 दहशतगर्द हलाक। धमाके से 10 आम शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बॉम्ब फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ असलहा जखीरा किया गया था। धमाके से 5 मकानात को नुकसान पहुँचा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने अकाखेल के गुंजानाबाद इलाके में IEDs बनाने की फैक्ट्री बना रखी थी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच 7 अक्टूबर को समात करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच की सरबराही करेंगे। सिंध में सैलाबी सूरत हाल, जामचोरों के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही। मुतादिद इलाके ज़ेर आब, गुड़दिता में पानी ही पानी, कई फीट पानी जमा, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी से जनाजा ले जाने की वीडियो सामने आ गई। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान से झांगरा तक मुतासरा मोटरवे M5 के में रोज भी बंद। नौराजा भुट्टा हिफाजती बंद पुर करने का काम जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाबी पानी उतरना शुरू। मस्ती लांग, बहादुरपुर, अबू सईद, डिबाल, कन्हू, सपरा और दीगर मौसात में पानी मौजूद। दूसरी जानिब कच्चे के इलाके में 26 देहात ज़ेर आब। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस हादसे का शिकार। 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 12 मुसाफिर जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक नामालूम अफराद ने रिमोट कंट्रोल के जरिए ट्रैक पर धमाका किया। फनी खराबी या साजिश। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में मुसलमान सरबराहों की तकरीर के दौरान माइक बार बार बंद होता रहा। इंडोनेशिया के सदर की तकरीर में माइक मुतादिद बार बंद हुआ। तुर्क सदर के खिताब के दौरान भी माइक बंद हुआ। माइक गजा की सूरत हाल से मुतालिक खिताब के दौरान बंद हुआ। कराची लांढी में 7 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे से ज्यादती की तस्दीक हो गई। मौत सर पर वजनी चीज से चोट लगने के बायस हुई। बच्चा 18 सितंबर को गोश्त मार्केट लाल मिजार के करीब से लापता हुआ। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और जान ले ली। मलीद मेमनकोट में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
सिंध के जिला सखर में 2 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात आज होंगे। यूसी 26 कोटरी पर वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर ट्रंप की यूक्रेनी हममनसब से मुलाकात। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूरोपीय ममालिक को रूसी तेल खरीदने से रोकने पर बात करना चाहता हूँ। रूस पर मज़ीद दबाव और पाबंदियों की ज़रूरत है। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शेख अब्दुल अजीज़ की उम्र 81 बरस थी। कुछ अरसे से अलील थे। मुफ्ती आज़म सऊदी उलमा काउंसिल के अमीर भी रहे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी अफसोस का इजहार। और दुनिया के मोतबर तरीन एम्पायर डी बर्डी 92 साल की उम्र में चल बसे। डिकी बर्ड ने 66 टेस्ट, 69 वनडे इंटरनेशनल और 7 विमेन वनडे इंटरनेशनल में एम्पायरिंग की। डिकी बर्ड ने 93 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले। डिकी बर्ड करियर के दौरान खिलाड़ियों और अवाम में काफ़ी मकबूल थे।